विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ स्क्रीन में 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व किया गया है। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड। कब? जब वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना यूज किया गया था? 600 नैनोमीटर का। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज इनटू 400 नैनोमीटर, अगर वेवलेंथ बदल दिया, चेंज कर दिया गया, 600 हटा के 400 वेवलेंथ वाला लाइट ले आया है, तो कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगे? उतना ही दूरी में, इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस, है ना, सेम रीजन ऑफ स्क्रीन पे कितना ऑब्जर्व करेगा, ये है क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन समझो, अब वो उधर भूल जाओ, हम जो बता रहे हैं वो सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है ना, चालू किया है। 600 नैनोमीटर का लाइट लिया था वो, और उस लाइट से जब वो एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया तो देखा कि कुछ सर्टेन रीजन ऑफ स्क्रीन में 8 फ्रिंजेस दिख रहे हैं उसको। कितने? 8 फ्रिंजेस दिख रहे हैं। तो वो सर्टेन रीजन कितने हो जाएंगे स्क्रीन का? हम खुद से जेड मान लेते हैं कि मान लो इतना दूरी में, जेड दूरी में, जेड डिस्टेंस में 8 फ्रिंजेस हैं। तो जेड डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? 8 इंटू फ्रिंज विड्थ, एक का फ्रिंज विड्थ। तो एक का फ्रिंज विड्थ कितना होता है? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी होता है। भाई फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज का विड्थ कितना होता है? लैम्डा डी अपॉन डी। वो 8 फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व कर रहा है जेड दूरी में, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? भाई इतना स्पेस में, जेड स्पेस में 8 फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व कर रहा है, और एक फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी अपॉन डी, तो इसका मतलब 8 का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जेड इक्वल टू, इसका आंसर लिखेंगे, सो जेड इक्वल टू 8 लैम्डा डी अपॉन डी। इसको बना लो इक्वेशन 2। मुझे क्या है, ये होता है फ्रिंज विड्थ। एक फ्रिंज का विड्थ इतना है, तो 8 फ्रिंज का विड्थ कितना हो जाएगा? 8 लैम्डा डी अपॉन डी। और वो किसके बराबर? जेड के बराबर, किसी, क्योंकि इतना ही दूरी में वो ऑब्जर्व किया है 8। कब? जब लैम्डा 600 था, ठीक। अब वेवलेंथ को बदल दिया गया है कितने से? 400 नैनोमीटर से। डिस्टेंस वही रखा है स्क्रीन और उसके बीच में, स्लिट के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट भी डी सेम ही है, बस वेवलेंथ बदल दिया। अब वेवलेंथ लैम्डा हटा के लैम्डा डैश कर दिया, लैम्डा हटा के लैम्डा डैश कर दिया। तो पूछा यहाँ पे कितने होंगे, कितने एन, मान लो कि एन ऑब्जर्व होगा उसी दूरी में। क्या लिखा है? इन द सेम रीजन ऑफ स्क्रीन, उतना ही दूरी में कितने ऑब्जर्व होंगे। तो फिर से जेड इक्वल टू, मान लो इस बार एन ऑब्जर्व होगा, लैम्डा डैश डी अपॉन डी हो जाएगा। सिंपल, बोलो सही। भाई ये ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ था जब कितना वेवलेंथ लैम्डा लिया गया था। अब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा? तो बीटा डैश हो जाएगा लैम्डा डैश डी अपॉन डी। बोलो सही। अब फ्रिंज विड्थ बदल गया ना, लेकिन कितने फ्रिंज विड्थ आएंगे? तो एन आएंगे, तो एन लैम्डा डी अपॉन डी लिख दे। दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से आएगा 8 लैम्डा डी, 8 लैम्डा डी, अरे यार 8 लैम्डा डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा डैश डी अपॉन डी। सॉल्व करो, यहां से डी से डी काटो, डी से डी काटो, तो यहां निकल के आएगा लैम्डा डैश इक्वल टू 8 लैम्डा। तो सो एन इक्वल टू 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, जो कि आएगा अपना कितना? 12, क्योंकि लैम्डा है 600 और लैम्डा डैश है 400। समझ में आया? लैम्डा है 600, लैम्डा डैश है 400, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। एन इक्वल टू 12 फ्रिंज विड्थ उतना ही दूरी में देखने को मिलेगा। 12 ऑप्शन है, टिक लगा दो आंसर।